He's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, एक नई ऑनेस्ट टॉक कह सकते हैं या एक नई स्टोरी। जी हाँ, एक नई स्टोरी जो है विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा पे। शेरशाह मूवी आजकल बहुत ही प्रचलित हो रही है, बहुत फेमस हो रही है और अब है विक्रम बत्रा का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी बायोग्राफी, एक छोटी सी वीडियो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर भी बनाई जाए, कारगिल वॉर के ऊपर बनाई जाए। बेसिकली उनका क्या रोल रहा कारगिल वॉर में और क्या उनकी महत्वता रही कारगिल वॉर में, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shershaah. Oh Shershaah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड वर्ड था शेरशाह। सितंबर 9, 1974 को उनका बर्थ हुआ। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे आज इस ओकेजन पे हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ बेसिकली शेरशाह के बर्थ एनिवर्सरी पे। कारगिल वॉर के ऊपर आपको पूरी वीडियो इसमें मिलेगी। कारगिल वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था 1999 में ना, पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे कारगिल की चोटियों में घुस गए थे, कारगिल को हमारी चारों तरफ से घुस गए थे। तो हमें ये पता कैसे चला, अब शुरुआत से समझते हैं। शेफर्ड ताशी नमग्याल, ये इनका ना एक याक खो गया था। तो ये याक ढूंढ रहे थे अपना कि याक कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि कोई पर्सन्स हैं झुंड में, ये हमारे कारगिल की चोटियों पे आ रहे हैं और उन्हें बाय फेस उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे इंडियन आर्मी तो नहीं लग रही, ये तो लग रहे हैं कोई आतंकवादी या फिर कोई पाकिस्तानी लग रहा है। ये उन्हें लग ही नहीं रहा था कि कोई इंडियन है। तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन दे दी हमारी इंडियन आर्मी को। जैसे ही उन्होंने इंडियन आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन दी तो इंडियन आर्मी ने इस पर काम करना स्टार्ट। इंडियन आर्मी ने जाके देखा तो सच्ची में ही लग रहा था, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स भेजे तो पता चल रहा था कि हाँ, ये कोई हमारी कारगिल की चोटियों पे ये पाकिस्तानी आ रहे हैं या फिर अभी कोई बड़ा वॉर होने वाला है। 2 जुलाई 1972 को हमारा एक शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें ये लिखा गया था कि हम सिर्फ पीसफुल रेजोल्यूशन होगा हमारा, मतलब ना तुम कुछ जंग छेड़ोगे ना हम छेड़ेंगे, हम दोस्त बन के रहेंगे, एक भाईचारा। मतलब एक ना LOC को तुम वायलेट करोगे ना हम वायलेट करेंगे, जिसका साफ साफ ब्रीच हो रहा था, ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट। ठीक है। और उसके बाद भी ऑन 21 फेब 1999, अभी तो ये जंग चालू हुआ था, उससे 2 महीने पहले ही 21 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नवाज शरीफ के साथ करके आए थे कि हाँ, हम भाईचारे से रहेंगे, हम वायलेट नहीं करेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करके आए थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो एक बस यात्रा लेकर गए थे, बहुत धूमधाम से लाहौर गए थे डिक्लेरेशन साइन करने। उन्हें वहाँ पे 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। फिर पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बट अचानक क्या हुआ ये पता नहीं चला। बात का क्या आती है कि पाकिस्तानीज़ ने एक ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन बद्र करके। ठीक है, ऑपरेशन बद्र जो करके बनाया ना उन्होंने, ये ऑपरेशन ये बनाया था 3 मई 1999। बेसिकली इसका मोटिव था कैप्चर करना कारगिल की चोटियों को, कारगिल को, हमारे कारगिल के हिस्से को। जो इनका ये मोटो था कि हमारा कारगिल का एरिया हड़पना, इसका मास्टरमाइंड एक था,
जो था परवेश मुशर्रफ। मास्टरमाइंड तो इसमें जो इस टीम में काम कर रहे थे वो तो बहुत थे, जैसे कि हमारा ड्राफ्ट किया था मेजर जनरल जावेद हसन ने, ठीक है। और भी इसमें थे जिनके मेजर रोल थे, जनरल अजीज़ खान थे इसमें, जनरल महमूद अहमद थे। इसमें जुड़े तो बहुत सारे लोग हुए थे इस ऑपरेशन में, मगर जो मास्टरमाइंड था ना वो था परवेश मुशर्रफ, जिसने ये सोचा कि हाँ ये हम कारगिल की चोटी को अपना बना लेंगे, हम कारगिल पे अपना झंडा लहराएंगे पाकिस्तान का और हिंदुस्तानियों को मारेंगे। हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते और हिंदुस्तानियों को की आर्मी को एक एक करके मारेंगे। कारगिल नाम दिया गया है ना, ये कारगिल सिर्फ एक कारगिल एरिया नहीं है, कारगिल में 4 जिला थे, मतलब मखसूस वैली थी, द्रास था, द्रास जो था ना वो बहुत मेन था, इसी में ही था सारा, टोलोलिंग हिल्स, टाइगर हिल्स, .4590, .5140, ये द्रास में ही था। बेसिकली जो लड़ाई थी वो हमारी द्रास में थी, मगर ये 4 एरियाज़ भी थे, मखसूस वैली, द्रास, अक्सर एंड बटालिक रीजन, ये इन 4 एरियाज़ में थी। बेसिकली जो कारगिल की लड़ाई थी ये इन 4 भागों में थी, बट बेसिकली जो थी वो किस में थी, द्रास में। इसी अब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी आए हैं और हमारे रीजन पे हमला कर रहे हैं कारगिल की पहाड़ियों पर। तो 5 मई 1999, 5 मई 1999 को हमारी आर्मी टीम गई देखने कि ये क्या हो रहा है, कि सच्ची में ये है कि पाकिस्तानी सच्ची में ये सोल्जर्स हमारे कारगिल्स पे आए हुए हैं या हिल्स पे आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए, ठीक है। बेसिकली उन्होंने अटैक किया 9 मई 1999 को। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल था, हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल था। रीज़न मुश्किल क्यों था हमारे लिए ये लड़ाई, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है, और जो पाकिस्तानी थे ना वो ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, जहाँ पे भी दिखते, जैसे हम कहाँ थे, नीचे, तो हम नीचे से ऊपर जाते तो वो ना पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं, उन्होंने अपने बंकर्स बना रखे हैं, छोटे छोटे अपने बना रखा है, कहीं पे भी पत्थरों के पीछे से कहीं से भी फायर कर देते थे। उन्हें तो ऊपर से दिख रहा था ना कि यहाँ इंडिया का बंदा आ रहा है, यहाँ इंडिया का बंदा आ रहा है। बहुत हमारे जवान शहीद हुए उस टाइम। अब क्या करते हैं, हमारे को कोई इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ है, क्या है, कि हम क्या करें, कैसे ऊपर चढ़े। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन बचा था ना, वो हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा था कि हम तब जाएं जब मूनलेस नाइट्स हो, मतलब कि जब चंद्रमा ही ना हुआ हो, मतलब ऊपर चांद ना हो और एकदम अंधेरा हो, और हम छुपके से चले जाएं नीचे से ऊपर कि पता ही ना चले, या फिर मौसम ख़राब हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम चढ़ जाए। मगर इतनी ठंड थी, माइनस में हमारा टेम्परेचर रहता था, मतलब जो द्रास है ना बहुत कोल्डेस्ट रीजन है हमारा, मतलब -40 डिग्री भी हमारा वहाँ चला जाता है टेम्परेचर। तो बहुत ही ठंड थी, बहुत ठंड थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था पहाड़ियों पे चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा था उन दिनों। और जैसे ही हम चढ़ते ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर अटैक कर देते, तो इस वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा था और ये हमारा एक ड्रॉबैक था। मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अभी फरवरी में होके आए हैं और एकदम बिल्कुल पीसफुल हमारा रेजोल्यूशन हो रहा था। उन्होंने वहाँ एक पोइट्री भी गाई थी, अब जंग ना होने देंगे, अब हम जंग नहीं होने देंगे, बहुत दुश्मनी हो गई, अब थोड़ी दोस्ती का भी मौका देना चाहिए। बहुत खूबसूरत शब्द कहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बहुत ही उम्दा अक्षर कहे थे। और पता नहीं उन्होंने भी हमें प्रेस किया, और कैसे हुआ ये सब हमें भी पता नहीं चल रहा था। और इस टाइम जो इंडियन थे और जो इंडियन आर्मी थी जो इसमें जुड़ी हुई थी, वो बहुत कंफ्यूज थी कि हम क्या करें क्या ना करें, कि कंफ्यूज थे। तो हमने एक ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय को हेड किया था हमारे जनरल वेद प्रकाश मलिक जी ने। जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 19 मई 1999 को हमारा ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। इसमें ये हमने टारगेट रखा था कि हम चारों एरियाज से अपने सोल्जर्स जाएंगे हमारे, और सबसे पहले हम जाके छोटे छोटे पॉइंट्स को अटैक करेंगे। देन हमारा मेन था टाइगर हिल, टोलोलिंग हिल्स। तो हमने ये जो एजेंडा बनाया कि हम ये कैसे अपना इस ऑपरेशन में हम अपनी कारगिल की चोटियों को वापस ले सकें।
फिर इसके साथ साथ हमने एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर बनाया। जैसे हमारी इंडियन आर्मी जाएगी वैसे ही हमारी एयर फोर्स भी जाएगी, जो स्टार्ट हुआ हमारा 26 में 1999 को, कि जैसे हमारी ऑपरेशन में जाएगी सफ़ेद सागर में एयर फोर्स, ऑपरेशन विजय में गई थी इंडियन आर्मी, फिर हमने बना दिया एक ऑपरेशन तलवार जिसमें आ जाएगी इंडियन नेवी। सक्सेसफुल नहीं रहा ऑपरेशन सफ़ेद सागर, हमारा ऑपरेशन विजय तो चल ही रहा था, उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर और उसके साथ साथ हमने अपनी नेवी को भी बोल दिया ऑपरेशन तलवार। हमने एक ऑपरेशन बनाया ऑपरेशन तलवार। अब इस ऑपरेशन तलवार में हमारी इंडियन नेवी गई, हमारा हमने आर्मी ने फोर्स किया, हमारी अटैक किया, हमारी एयर फोर्स ने अटैक किया और हमारे फिर साथ साथ इंडियन नेवी ने भी साथ साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मुश्किल तो काफ़ी था ये सफ़र, क्योंकि टोलोनिंग हिल जो थी ना वो हमारी 16,000 फीट ऊपर है, मतलब 16,000 फीट ऊपर। वहाँ टेम्परेचर रहते हैं -5, -10, -11, मतलब माइनस में रहता है टेम्परेचर, -15, माइनस कभी कभी 17, ऊपर ही जाता है टेम्परेचर माइनस में। और इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए था क्योंकि ये अनप्लैन्ड वॉर था, हम बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ये अचानक से ही हुआ जो हुआ। साथ साथ हम एक पढ़ते हैं हमारे इंडिया टुडे में, एक हमारे कैप्टन अजीत सिंह है, उन्होंने हमें एक बार एक बात बताई थी कि हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते थे ना, तो अगर हमें 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ता था ना, तो इसका मतलब है हमें एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करना है। तो अब हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लोड कैरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो उनके पास ऑप्शन था कि या तो वो 2 kg फूड कैरी कर लें या 100 बुलेट्स कैरी कर लें। तो कैप्टन अजीत ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि हमने चूज़ किया बुलेट्स को, और वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पे रहे। 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ सिगरेट ली, मतलब नो फूड नथिंग। ये सब देख के उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 11 आवर्स उन्हें लगेंगे टोलोनिंग हिल के ऊपर चढ़ने के लिए। और गजब की बात तो यही है कि वो 3 दिन सिर्फ सिगरेट पे जिंदा रहे। हैट्स ऑफ टू हिम, कैप्टन अजीत सिंह, जो और हमारे सारे जवान, हमारे सारे सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया। अब क्या हुआ, अब हमारे को चाहिए थे बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, जो हमारे को हमारी चोटी, हमारा कारगिल हिल्स, हमारा वो मंजिल दे सके। तो सोल्जर्स को 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया गया। टीम 1 जो थी अर्जुन, टीम 2 जो थी भीम, और टीम 3 जो थी अभिमन्यु। और हमारा एक टारगेट था पहले 0.5140, और हमें जब ये 0.5140 हमारे को ये कैप्चर करना था, तो उसमें हमारी 2 टीम्स को डिवाइड कर दिया गया। 2 टीम्स कौन कौन सी थी इसमें, एक थी लेफ्टिनेंट संजीव की टीम और एक थी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की टीम। उन दोनों को कहा कि आप अपने सक्सेस सिग्नल्स चूज़ करो कि आप क्या चूज़ करोगे, अपने कि हमें कैसे बताओगे तुम। तो उन्होंने अपना सिग्नल चूज़ किया। क्या लेफ्टिनेंट संजीव ने ओ या। हमारे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज़ किया ये दिल मांगे मोर। अब सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे दोनों ग्रुप सक्सेसफुल हुए। हमारा जो टारगेट था 0.5140 वो हमने कैप्चर कर लिया, और इतनी बहुत ही अच्छे तरीके से किया कि जो हमारे कैप्टन विक्रम, जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे, उन्हें वहीं पे ही टैग मिल गया कैप्टन विक्रम बत्रा पर, कि कैप्टन विक्रम बत्रा के अंदर अब अलग जोश भर गया और इनके पास अब नया चुनौती थी जो कैप्चर करना है 0.4875 की हमारा जो पॉइंट था वो हिल हमें चाहिए थी। अब हमें ये हिल चाहिए थी। तो उस टाइम कैप्टन विक्रम बत्रा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट उन्होंने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। उन्हें काफ़ी लोगों ने मना किया कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट उनके मन में जो देशभक्ति का जुनून था, जो भारत माँ के लिए उनका लगाव था, जो माँ के लिए उन्हें लड़ना था, हम सब के लिए लड़ना था, वो कितने भी बीमार थे, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा सर, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने बार बार बस यही लाइन बोली, सर ये दिल मांगे मोर। और उन्हें कहा कि सर प्लीज़ मुझे जाने दो, तो उन्होंने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाइए। उनका टारगेट था 0.4875, ठीक है, 0.4875 उनका टारगेट था। उससे पहले योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अटैक कर दिया था टाइगर हिल के ऊपर, ठीक है।
अब टाइगर हिल के ऊपर बीच में उन्होंने अटैक कर दिया और हमें वो भी मिल गई, जबकि उन्होंने कितनी गोलियां खाई, उनके पैर में 3 गोली मारी सीधा पाकिस्तानियों ने, मगर उनका जो जज्बा था, उनके अंदर जो लगन थी योगेंद्र सिंह यादव जी के अंदर, वो थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तब भी लड़ूंगा, और उन्होंने एक बॉम्ब फेंका और सारे जो उधर बंकर्स बने हुए थे उन्हें जला दिया और 4 पाकिस्तानी वहीं शहीद हो गए। उसके बाद जब इधर से हमारी तैयारी चल रही थी, टारगेट पॉइंट हमारा पॉइंट चल रहा था 0.4875 का, हमारा जो टारगेट हमें था, इसके लिए 0.4875 के लिए हमारी 2 टीम असाइन की गई फिर से। एक थी कैप्टन विक्रम बत्रा की और दूसरी थी कैप्टन अनुज नायर की टीम। ठीक है, अब जो इनकी जो टीम थी वो बना दी गई, और सबसे जो खुशी की बात थी वो थी दैट वी हैव अचीव्ड द पॉइंट 4875। हमने अचीव कर लिया जो हमारे को चाहिए था, जो हमारा मंजिल थी 0.4875, जो हम जिसके लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके लिए हमने इतना खून बहाया हमारे पाकिस्तानी, जो हमने इतना मारा पाकिस्तानियों को, और जो हमारे इन हिंदुस्तानी भाई शहीद हुए, जो हमने अचीव करना था 0.4875, वो हमने अचीव कर ली। बट जो सबसे दुख की बात थी वो ये था कि हमने कैप्टन विक्रम बत्रा को गवा दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर की जो टीम गई थी, कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ शहीद हो गए, कैप्टन अनुज नायर वहाँ शहीद हो गए। ये सबसे बड़ी दुख की बात थी। जहाँ वो शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा, आज उस हिल को 0.4875 को आज कहा जाता है बत्रा टॉप्स, जो कि बहुत बड़ी बात है कि उस हिल को बत्रा टॉप्स कहा जाता है। उसके बाद लड़ाई बिल्कुल शांत सी होने लगी। 14 जुलाई 1999, 14 जुलाई 1999 को हमारा ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो गया। पाकिस्तानी अपना बैकआउट ले रहे थे अपना बार बार कि हम जा ही रहे, वो चले ही गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र हमारा बहुत बड़ा चक्र है, जो सम्मान है, मेडल है, जो हमारे भाइयों को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को, राइफलमैन संजय कुमार को, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार यादव को, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को, ये इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब ये वॉर तो ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तानी कितने जिनकी मौत हो गई थी और जो शहीद हो गए थे उस वॉर के टाइम पे, कहा उन पाकिस्तानीज़ को कि पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि अपने बंदों को ले जाओ यहाँ से, जो शहीद हो गए उनकी फैमिलीज़ को दे दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारे हैं ही नहीं, ये बंदे हमारे हैं ही नहीं। तो आप खुद देख लो कि जो हम डील साइन करके आए थे, लाहौर डिक्लेरेशन की, हम दोस्त बनेंगे और हम एक ही हैं, भारत और पाकिस्तानी हम साथ रहेंगे, पर जो हमारे नहीं, जो उन अपने खुद के बंदों के नहीं आए, वो अपनी खुद की डेड बॉडीज़ लेने तक नहीं आए, वो हमारे क्या होंगे। ये तो प्रैक्टिकली थॉट था। इसके बीच में जब लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तो हम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका गए थे ये, और ये बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ हो जाओ। तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं होंगे, आप अपनी सेना को बोलो कि वो पीछे हट जाए और इस युद्ध को यहीं ख़त्म कर दे। परवेज़ मुशर्रफ जी ये गए थे चाइना से हेल्प मांगी, चाइना ने साफ मना कर दिया। सऊदी अरब के जो राजा थे उन्होंने भी कॉल करी परवेज़ मुशर्रफ जी को और कहा कि अपनी आर्मी को बोलो कि ये वापस आ जाए। मतलब कि अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, चाइना ने भी नहीं दिया, और सऊदी अरब के राजा ने कभी सामने से फ़ोन आ गया, मगर इन्होंने नहीं मानी इनकी बात भी। और अब जब लास्ट मोमेंट पे जब डेड बॉडीज़ लेने का टाइम आया तो भी इन्होंने मना कर दिया कि हमारी है ही नहीं है, हम लेंगे ही नहीं। और इंडियन आर्मी इतनी अच्छी है कि उन्होंने, वो था ना दिल एक दिल, तो इंडियन आर्मी ने उनका अपने रीति निवास से जो भी है उनका अंतिम संस्कार किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनका मान रखा मतलब। और कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके ऊपर आज ये वीडियो बनी है, उनके लिए तो क्या ही कहें उतना कम है, उनके लिए तो जितने शब्द कहें उतने कम हैं। मतलब जब जंग चालू हुआ वो यहाँ थे भी नहीं, वो अपने गांव गए हुए थे, अपने घर गए हुए थे पालम।
रामपुर थे और जैसे उन्हें पता चला कि हाँ कारगिल का युद्ध छिड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, कारगिल को मेरी ज़रूरत है, घर तो मैं फिर भी आ जाऊँगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्हें कहा कैप्टन को, विक्रम बत्रा को, उस टाइम तो वो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे, उन्हें कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, ये एक जंग है, इसमें तुम कैसे करोगे, तुम वापस तो आओगे। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, या तो मैं तिरंगा गाड़ के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, मगर हाँ आऊँगा ज़रूर। तो ये बात जो थी वो आज हर देशवासी महसूस करता है कि उन्होंने ऐसी शब्द कहे थे। मतलब कि 1997 में उनके पास इंडियन नेवी से भी ऑफ़र आया, उनके पास तो बहुत अच्छा ऑफ़र था, बहुत अच्छी सैलरी थी आर्मी से नेवी में जाने की। उनकी सैलरी जो थी वो ये लगा लो फ़ौज से डबल ही थी, आर्मी से डबल ही थी, और उनकी जॉब भी हांगकांग में थी, बिल्कुल चिल लाइफ। मगर नहीं, उन्होंने आर्मी चुना। मतलब उन्होंने भारत माँ का इतना जज्बा था, इतना माँ के लिए लड़ना था उन्हें, माँ का प्यार जो इतना था माँ के लिए, उन्होंने उस दिन दिखाया। हर तरफ गोली थी, हर तरफ गोलियाँ, इधर से गोली उधर से गोली, मगर वो डट के खड़े रहे। देश उन्हें शेर शाह के नाम से जानता है, जो उनका कोड वर्ड है, और उनका ये जो सिग्नल था जो उन्होंने चूज़ किया था, ये दिल मांगे मोर, ये आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। 0.5140 को कैप्चर किया, उसके बाद जब 0.4875 को जब कैप्चर किया तो 0.4875 पे जहाँ वो शहीद हुए से बत्रा टॉप्स का नाम दिया गया, इतना सम्मान दिया गया। और आज भी उनके नाम की अमर जवान ज्योति जलती है कि विक्रम बत्रा जो हैं वो हमारे अमर हैं, वो हमारे बीच में ही हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं गए। मतलब जो शेर शाह हैं वो आज भी हैं, उनकी अमर जवान ज्योति आज भी जलती है। कारगिल युद्ध के समय हमारे कम से कम 527 जवान शहीद हो गए थे और 1300 जवान ये लगा लो घायल हो गए थे। मतलब 527 हमारे सोल्जर्स, इससे भी ऊपर शहीद हो गए थे। ये तो हम एस्टिमेट बता रही हूँ, रिसर्च जैसे मैंने करी है उसके अकॉर्डिंग। और 1300 हमारे जो थे वो काफ़ी चोट आई थी, बहुत चोट थी उन्हें, तो बहुत घायल रूप से हो गए थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक वीडियो कारगिल वॉर के ऊपर जो है बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपना कमेंट जो है, जो आपका फीडबैक है जो वो कमेंट डाउन करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।